हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट 6 टाइप्स की सीमेंट आपको बता चुका था। टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट यानी इसकी पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी 6 टाइप्स की सीमेंट बैग कवर कर चुका था। आज मैं 7th नंबर स्टार्ट करूंगा। नंबर 7, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। इसका नाम है सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। तो इसका काम क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ cement which offers resistance against the attack of sulfur। दोस्तों, ये सल्फर के अटैक से हमें बचाता है। जनरली जो यूज हम लोग करते हैं इसका, सीवेज ट्रीटमेंट मैरीन कंस्ट्रक्शन etc। नंबर 8, सुपर सल्फेटेड सीमेंट। दोस्तों, इसका भी सेम वर्क है। इसका डिफिनेशन बता दो। इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which offers higher resistance to attack of sulfur than sulfur resistance सीमेंट। दोस्तों, इसमें जो होता है कि सेम वर्क इसका भी है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का और सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट का वर्क सेम है। बस इसमें जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होता है वो सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट से ज्यादा होता है। अगर मैं बोलूं कुछ इस तरीके से कि रेजिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टिंग कैपेसिटी of cement, super sulfated cement is greater than sulfur resistance cement। कुछ इस तरीके का ये मंजर है। इसका जो यूज होता है, यूज ऑफ सुपर सल्फेटेड, इसका यूज मैं बता दूं। सेम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप मैरीन ले लो, मैरीन कंस्ट्रक्शन, और एक कुछ फाउंडेशन में भी यूज हम लोग कर लेते हैं। फाउंडेशन जो भी यूज बनाते हैं तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 9,
पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दोस्तों ये सीमेंट बनता कैसे है? जब जिप्सम और क्लिंकर्स को बहुत एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में बहुत ही ज्यादा बर्न किया जाता है, तो उससे जो प्रोड्यूस स्लैग होते हैं, उससे जो प्रोड्यूस सीमेंट होते हैं, उसे हम लोग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बोलते हैं। इसका डिफिनेशन मैं आपको बता दूं, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट which is obtained by intergrinding granulated blast furnace slag hard burnt gypsum and cement clinker specified proportion। तो ये इसकी डेफिनेशन है और इसकी यूजेस मैं आपको बता दूं। यानी कि जब हम लोग जिप्सम और सीमेंट क्लिंकर को बहुत ही हार्ड बर्न करते हैं, तो उसको हम लोग जो भी इट इज टाइप ऑफ सीमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हार्ड बर्nt gypsum and cement clinker in a specified proportion। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो ये सीमेंट ऑफर करता है, मैं उसको बता दूं। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर and chloride। Number two, low heat of hydration। Number three, low। दोस्तों ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ये ऑफर करता है अपने रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर एंड क्लोराइड, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो कॉस्ट भी लो होती है। नेक्स्ट नंबर 10 पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। नंबर 10 पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC। तो ये बहुत बड़ा ही, इसमें बहुत कुछ बातें बताना है। पहले मैं इसका आपको डिफिनेशन लिख दूं, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता जाऊंगा। इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच obtained by intergrinding cement with 10 to 15% of pozzolanic material। Pozzolana is essential siliceous or
aluminous compound, but when finally grinded reacts with the lime released during hydration of cement in the presence of water and led to the formation of which possess binding property। सो ये इसकी पूरी डिफिनेशन थी जो मैं आपको बता दिया, क्योंकि ग्लोबली हम लोग ये सीमेंट बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया। तो बोला इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच obtained by intergrinding cement clinker with 10 to 15% of pozzolanic material. Pozzolana is essential pozzolanic material. Pozzolana is essential siliceous or aluminous compound which itself do not have any binding property, but when finally grinded and reacts with lime released during hydration of cement in the presence of water and lead to the formation of compound which possess binding property। क्लिंकर को हम लोग ग्राइंड करते हैं विथ 10 to 15% पोज़ोलैनिक मटेरियल में। पोज़ोलाना इज एसेंशियल सिलिशियस एल्यूमिनियस कंपाउंड, इसके पास अपना कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। जब इससे हम लोग लाइम, जब फाइनली ग्राइंडेड, जब हम लोग लाइम था इसके क्लिंकर्स को ग्राइंड करते हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड वो जो होता है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विच पोजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी गेन करता है। दिस सीमेंट ऑफर्स नंबर 1 हायर रेजिस्टेंस against sulfur and chloride. Number 2, low cost. Number 3, higher water tightness. Number 4, slower rate of gain of strength. Number 5, higher resistance against change of volume. Number 6, low heat of hydration। दोस्तों 2 इसमें और बचते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 11 नंबर, हाई एलुमिना सीमेंट। तो ये भी ठीक उसी तरीके से क्लिंकर से ही फॉर्म होता है। इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which
obtained by the intergrinding the clinkers obtained from calcination of bauxite and limestone that alumina is not less than 2% and the ratio of percentage of alumina to that of in the range of 0.85 दोस्तों इसमें होता क्या है कि इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑब्टेन्ड बाय द intergrinding the clinkers obtained from the calcination of bauxite and limestone such that alumina is not less than 32% and the ratio of percentage of alumina of lime is in the range of 0.85 to 1.3%. ये सीमेंट कुछ हमें इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ है वो भी आपको बताता हूं. इट ऑफर्स this cement offers number 1 higher initial setting time approximately 3.5 hours. Number 2, lower final setting time तकरीबन 5 hours. 3, high resistance against acid and chemicals, high resistance against high temperature. दोस्तों लास्ट नंबर 12 व्हाइट सीमेंट. दोस्तों इसका यूज हम लोग जनरली टाइल्स वर्क के लिए यूज करते हैं. टाइल्स या फिर मार्बल जहां पे भी हम लोग फिनिशिंग वर्क के लिए यूज करते हैं. तो इसका डिफिनेशन आपको बता दूं. इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which offers shade in marble and tiles work. Generally used in finishing work. दोस्तों मैं सीमेंट की सारे टाइप्स बता दिया आपको 1 से लेकर 12 तक, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें
थैंक यू सो मच।